श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, मैं भी दिल्ली आश्रम में अवस्थित हूँ। परम संत बाबा देवी साहब का जन्मदिन मनाने के लिए मैं आमंत्रित हूँ और संत मत के वर्तमान आचार्य श्री पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज भी इस अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। और सज्जनों, कल यानी 5 मार्च 2023 ईस्वी रविवार को प्रातःकालीन सत्संग से बाबा देवी साहब का जन्मदिन मनाना प्रारंभ हो जाएगा। सज्जनों, मेरे मन में हुआ कि कुछ श्रोताओं के लिए जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ संस्मरण बाबा साहब का इस विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर उपस्थित कर दूं। इसी ख्याल से मैं आपके सामने, जो कि एक बाबा देवी साहब के संस्मरण पुस्तक हैं, जिनके लेखक और संपादक हैं महर्षि संत सेवी जी महाराज, उनसे अंश रूप में कुछ संस्मरण आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि बाबा देवी साहब के प्रभुत्व को, प्रभाव को, उनके महत्व को, साधना को, योग को और उनकी सिद्धि को आप जान सकें। तो सज्जनों, इसी ख्याल से मैं आपके सामने उसी पुस्तक से संस्मरण जो लिखित है उसमें उसका कुछ अंश सामने पढ़ कर के रखना चाहूँगा। तो सज्जनों, इसमें बाबा देवी साहब का संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखा हुआ है। बाबा देवी साहब का जन्म 1841 ईस्वी के मार्च महीने में मुंशी श्री महेश्वरी लाल जी के पुत्र के रूप में हुआ था। श्री महेश्वरी लाल जी जाति के कायस्थ थे और हाथरस तहसील जिला अलीगढ़ में कानून गोई का काम करते थे। इनके परिवार के लोग हाथरस किले के पास रहने वाले संत तुलसी साहब के शिष्य थे। संत तुलसी साहब कभी कभी इनके घर पधारने की कृपा करते थे। कहा जाता है कि श्री महेश्वरी लाल जी की संतान को शिशुपन में ही काल के गाल में समा जाना पड़ता था। इस कारण वे कुछ दुखी रहा करते थे। एक दिन अचानक ही संत तुलसी साहब उनके घर आए और कहने लगे, तू बड़ा चिंतित दिखता है। संतान की चिंता न कर, इस वर्ष तेरे घर एक पवित्र आत्मा का जन्म होने वाला है। बराबर सत्संग भजन करते रहना। मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। वर्ष पूरा होने के पहले ही मुंशी महेश्वरी लाल के घर एक सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। पुरोहित ने जन्म कुंडली बनाई और कहा कि यह बालक बड़ा प्रतापी होगा। हिंदू ही नहीं, अनेक धर्मों के लोग इसका सम्मान और यशगान करेंगे। मुंशी जी के संबंध के एक भाई ने बालक का नाम देवी प्रसाद रखा। जब बालक की उम्र 4 वर्ष हुई तो मुंशी जी को पता चला कि संत तुलसी साहब हाथरस लौट आए हैं। वे तत्काल ही अपनी स्त्री और बच्चे के साथ उनकी कुटिया पर आशीर्वाद लेने पहुंच गए। संत तुलसी साहब बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ समय के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपना दाहिना हाथ उसके सिर पर रख दिया, मानो अपना विशेष अनुग्रह प्रदान कर रहे हों। फिर कहने लगे, इसे साधारण बालक न समझना, यह अपने पराक्रम से सोए हुए भारत में आध्यात्मिक जागृति पैदा करेगा। बाबा देवी साहब बचपन से ही सच्चे, सरल किंतु निर्भीक थे। इनकी अवस्था 6 वर्ष भी नहीं हुई थी कि रात्रि काल में घंटों एक आसन में बैठे ध्यानस्थ रहने लगे थे। शैशवावस्था में भी खेलकूद की अपेक्षा
इन्हें सत्संग वचन सुनना प्रिय लगता था। 6.5 वर्ष की अवस्था में इनकी समुचित शिक्षा के लिए एक योग्य अध्यापक को नियुक्त कर दिया गया। घंटों की पढ़ाई लिखाई का काम मिनटों में निपटा कर ये विचार मग्न हो जाया करते थे। एक दिन अध्यापक ने कहा, तुम खाली बैठकर क्या सोचा करते हो? इन्होंने सकुचाते हुए उत्तर दिया, मैं सोचा करता हूँ कि यह संसार किसने उत्पन्न किया और क्यों किया? इसमें जीव कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है? अध्यापक ने कहा, अभी तुम्हारी अवस्था इन बातों में पड़ने की नहीं है। तुम व्यर्थ में अपना समय नष्ट न करके पढ़ने लिखने पर ध्यान दिया करो, जो आगे तुम्हारे काम आवे। तो इन्होंने उत्तर दिया, पंडित जी, क्या ये बातें काम की नहीं है? क्या हमको आपको सबको एक दिन यह शरीर नहीं छोड़ देना है? यदि हाँ, तो इस पर विचार करने में क्या हानि है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? समय पाकर पंडित जी ने मुंशी जी से कहा, तुम्हारा लड़का तो पढ़ने में बड़ा तेज है, पर बड़ा विचित्र विचित्र प्रश्न उठाता रहता है। न जाने उसे कोई कुछ सिखला देता है या उसी के मस्तिष्क से उपजता है। मुंशी जी ने कहा, पंडित जी क्या करें, इसकी बुद्धि ही कुछ ऐसी ही है। सज्जनों, जो आपको पढ़कर के मैंने सुनाया, इसमें देखिए बाबा देवी साहब की अद्भुतता मालूम पड़ती है। जब ये छोटे ही थे, कम उम्र के थे, तो ये ध्यान मग्न हो जाते थे और यह बाल योगी का लक्षण है। अद्भुत संत हुए हैं बाबा देवी साहब। बच्चे से ध्यानस्थ होते थे और जब पढ़ने के लिए जाया करते थे तो जो भी शिक्षक पढ़ाते थे, पंडित जी पढ़ाते थे, कम ही समय में सब कुछ समझ जाते थे, सीख जाते थे और ये चिंतन मग्न होते थे। चिंतन मग्न अवस्था में जब पंडित जी ने देखा तो पूछ बैठा कि तुम इस अवस्था में क्यों हो, क्या चिंता करते रहते हो? तो इन्होंने अद्भुत बात बताई कि यह संसार कैसे बना, किसने बनाया और इस संसार में जीव कैसे आता है और कहाँ जाता है। तो यह 6.5 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में ये इस तरह की बात करते हैं, तो क्या ये अद्भुत बालक नहीं है? जबकि बड़ा बड़ा आदमी भी इस तरह की बात न सोचा करता है, न बोला करता है। यह इस बाबा साहब की अद्भुतता जो इस किताब में मैंने पढ़ी, और भी आगे इनके विषय में मैं बताना चाहूँगा। आगे का प्रसंग है, एक बार का प्रसंग है, गांव के देवी स्थान पर बड़ी भीड़ थी। सभी उधर को जा रहे थे। उत्सुकता बस बालक देवी प्रसाद भी लोगों के साथ लग गए। वहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि एक छोटा चबूतरा बना है और पंडित जी वहां बैठकर कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं। एक आदमी बकरे के बच्चे को रस्सी से बांधकर पकड़े हुए हैं। बकरे के माथे पर टीका लगा है और बगल में नंगी तलवार पड़ी है। इनके बालपन को समझते देर न लगी कि इस बकरे के बच्चे के साथ क्या होने वाला है। ये वहीं चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े। उनके एक कुटुंबी ने देखा तो जल का छींटा मारकर उन्हें होश में लाया। होश में आते ही इन्होंने पूछा, बताओ यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने उत्तर दिया, देवी मैया का पूजन हो रहा है। एक बालक बीमार है, उसी के लिए बकरा चढ़ाया जा रहा है। इन्होंने उत्तर दिया, रोग तो पाप के कारण आता है, फिर इस बकरे को मारकर एक और पाप करने से रोग किस प्रकार छूटेगा? मैया तो सबकी मैया है, वह इस बच्चे को निर्दयता पूर्वक मरते हुए कैसे देखेगी? किसी ने इनके कुटुंबी से कहा, बच्चों का हृदय कच्चा होता है,
इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इस पर इन्होंने उत्तर दिया, क्या बड़े होकर मनुष्य का हृदय पत्थर जैसा कठोर हो जाता है? इनकी बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोगों ने आपसी सहमति से बकरे को जीवित ही चढ़ाकर उसे मुक्त कर दिया। तो सज्जनों देखिए, ये कितने छोटे हैं। जब देवी स्थान पर ये जाते हैं किसी के साथ, पहले ज़माने में लोग बहुत से बकरों का बलि दिया करते थे, जानवरों को काटा करते थे। यदा कदा अभी भी यत्र तत्र बलि प्रथा अभी प्रचलित है। तो बाबा साहब छोटे तो थे, लेकिन वो जो निर्मम हत्या हो रही थी, निरपराध हिंसा कर रहे थे, निरपराध प्राणी को काटा जा रहा था, तो इनको दया आ गई, दिल दहल गया और बेहोश भी हो गए। तब जब होश में आए तो इन्होंने कहा कि क्या जो सबकी मैया है, देवी मैया, क्या वो किसी बच्चे को कटवा सकती है, उससे खुश हो सकती है? ऐसा करना पाप है। तब लोगों ने हत्या करना छोड़ दिया। इस तरह के संस्कार बाबा साहब के जीवन से हम पाते हैं कि अद्भुतता इनमें थी। और इनके हृदय को देखिए कितना कोमल था, और कितने मेधावी थे, और साहसी भी थे, निर्भीक थे, कितने उदार हृदय के थे। और इनके पास ज्ञान कितना था। कम ही उम्र में बड़े बड़ों के साथ ये बातचीत करते थे, साक्षात करते थे, बहस करते थे, और सबको अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, योग बल से सबको एक समुचित उत्तर देते थे और संतुष्ट कर देते थे। ऐसा ही प्रसंग आगे है जो मैं सज्जनों आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ समय बाद आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद जी भ्रमण करते हुए हाथरस पहुँचे। उनकी विद्वता की चर्चा शहर भर में फैल गई। देवी साहब के चाचा इन्हें साथ लेकर उनके दर्शन के लिए गए। साथ में बालक देवी प्रसाद का ग्रह आदि जानने हेतु उन्होंने उनकी जन्म पत्री भी साथ ले ली थी। वहां पहुंचकर दोनों ने दर्शन प्रणाम कर जन्म पत्री देखने दी। स्वामी जी ने इनसे जन्म पत्री लेकर पूछा कि इसका क्या करोगे? इन्हें अपनी माता से सुनी बात याद आ गई और कहा, आपसे अपना ग्रह जानने आया हूँ। स्वामी जी ने कहा, पहले यह बतलाओ कि तुम किसको मानते हो? इन्होंने उत्तर दिया, एक परमेश्वर को। स्वामी जी, वह कैसा है, कहाँ रहता है और किस प्रकार प्राप्त होता है? इन्होंने उत्तर दिया, वह सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म है, सबके अंदर रहता है। उसको प्राप्त करने का मार्ग घट ही में है, जो ज्ञानी गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने फिर पूछा, तुम देवालय जाकर ठाकुर पूजा भी करते हो? देवी साहब ने उत्तर दिया, मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ देवालय है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती आदि के साथ देवों के देव महाप्रभु ही निवास करते हैं। इसमें दिन रात गाजे बाजे से उनकी अखंड आरती होती है। इसे छोड़कर आप किस देवालय में जाने की बात पूछते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म पत्री लपेटकर लौटाते हुए कहा, जाओ आनंद करो, तुम्हारे सब ग्रह अच्छे हैं। तो देखिए सज्जनों, दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक थे, और उनसे बातचीत हुई है, जबकि ये छोटे थे, फिर भी देखिए अपनी बातों से उनको संतुष्ट कर दिए। तो सज्जनों, इस तरह के हमारे बाबा देवी साहब थे। आप लोग जानते होंगे कि बाबा देवी साहब का तो घर मुरादाबाद में है, अताई मोहल्ले में है, लेकिन इनके जो पूर्वज थे तुलसी साहब से जुड़े थे, तो वहीं आसपास में हाथरस के आसपास उस समय रहा करते थे। पश्चात बाद में अताई मोहल्ला मुरादाबाद यूपी में आ गए थे। तो इस तरह से हमारे बाबा देवी साहब थे। और आगे इनके
जीवन के विषय में बताना चाहूँगा और इनके संस्मरण को आपके सामने रखना चाहूँगा। सज्जनों, जो महापुरुष होते हैं उनमें अद्भुतता अवश्य होती है और वो चमत्कार भी क्या करते हैं और अपनी सिद्धि शक्ति भी दिखाया करते हैं। कहते हैं बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं। तो बाबा साहब भी बड़े अच्छे चमत्कारिक पुरुष भी हुए हैं और सिद्ध पुरुष भी हुए हैं, यौगिक पुरुष भी हुए हैं, योग पुरुष हुए हैं। तो सज्जनों, एक घटना मैं बताना चाहता हूँ जो कि 1909 ईस्वी के बाद की घटना है। संत मत में कहा जाता है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परारहन दो म्यान। सम्मान ज्ञान का संत मत में होता है, जाति का नहीं। जो ज्ञान से विशिष्ट हैं उनका विशेष सम्मान होता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो सज्जनों, इस बात को चरितार्थ करने के लिए बाबा साहब का एक संस्मरण अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग के क्रम में बाबा देवी साहब गए थे छपड़ा, जो एक हरिजन मेहतर के विषय में जानकारी इसमें मिलती है कि बाबा साहब किसी से भेदभाव नहीं रखते थे। उस मेहतर का नाम था तहबल दास। संजोग से बाबा साहब जहाँ सत्संग कर रहे थे, जिसके आवास में कर रहे थे, वहाँ पंडित भी थे और लोग भी थे और तहबल दास भी थे। उस समय जातिवाद विशेष फैला हुआ था, छुआछूत की भावना विशेष थी, हरिजन को हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ये तहबल दास किसी किनारे में खड़े होकर के सत्संग सुन रहे थे। तो बाबा साहब की नज़रें सबकी ओर थी और होता क्या है उस प्रसंग को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बाबा साहब जब देखे तहबल दास को तो देखते हैं कि संकोच भाव से किसी किनारे में वो खड़े हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि भाई तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठ जाओ। तो बाबा साहब के पास में बैठे हुए उस स्थानीय पंडित जी ने कहा कि वह जाति का मेहतर है। बाबा साहब ने कहा तो क्या हर्ज है, इनको भी बैठना चाहिए। और खड़े तहबल दास जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया, जहाँ की वे पंडित जी पहले से ही बैठे हुए थे। सज्जनों सुनिए, ये छपड़ा की कहानी है। जो हरिजन थे, जिसको कोई छूना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाबा साहब को देखिए, वो उनका हाथ पकड़ करके अपने करीब में बैठाते हैं। तो बाबा साहब कितने महान थे, जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते थे। ऐसा ही तुलसी साहब के विषय में भी हम लोग सुना करते हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में पूना महाराष्ट्र में हुआ था। सज्जनों, वहाँ से वो विरक्त अवस्था में हाथरस के किला में आते हैं, वहीं पर अपना साधना स्थली बनाते हैं और वहीं पर वो ध्यान भजन और प्रचार प्रसार करते हैं। एक प्रसंग तुलसी साहब का सुना देना चाहता हूँ, बड़ा ही प्रेरणादायक है। जब तुलसी साहब हरिद्वार में गंगा के किनारे घूम रहे थे, टहल रहे थे, उसी समय एक पंडित जी को एक शूद्र से, साधारण व्यक्ति से उलझते हुए देखा, विवाद करते हुए देखा। तो तुलसी साहब वहाँ चले गए। तो पंडित जी से तुलसी साहब ने पूछा कि उस बेचारे से आप क्यों उलझ रहे हैं, क्यों तू मैं कर रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, क्या बात है। तो पंडित जी ने कहा कि देखिए, मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ और ये शूद्र हमारे शरीर को स्पर्श कर गया, हमारे कपड़े को स्पर्श कर गया, अब ये तो छुआ चला गया, मैं कैसे पूजा पाठ करूँगा और मेरे पास दूसरा कपड़ा भी नहीं है जिस कपड़े को बदल करके मैं पूजा करूं। यह देख करके तुलसी साहब ने कहा था कि पंडित जी, आप इनको शूद्र मानते हैं, इनसे घृणा करते हैं, आपको पता है
आपके शास्त्रों में यह बात उल्लिखित है कि गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरण से हुई है और शूद्र की भी उत्पत्ति विष्णु के चरण से हुई है। जब एक ही भगवान विष्णु के चरण से गंगा और शूद्र दोनों उत्पन्न हुए हैं, तो एक गंगा को आप नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते हैं, और दूसरे जो शूद्र हैं, जो भगवान विष्णु के ही चरण से निकले हैं, उनसे आप घृणा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ये आपकी कैसी पूजा है, ये आपकी कैसी सोच है? जबकि भगवान के चरणों से जो निकलते हैं वो तो शुद्ध और पवित्र ही होते हैं। यह तुलसी साहब ने जो कहा, बेचारे पंडित जी इतने लज्जित हो गए कि उनके अंदर का जो भी ईर्ष्या द्वेष भेद भावना था सब उसी समय समाप्त हो गया और वो पंडित जी शुद्ध हो गए। तो इस तरह से हमारे तुलसी साहब जाति पाति को नहीं मानते थे और बाबा देवी साहब भी जाति पाति को नहीं मानते थे। और हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज भी जाति पाति को नहीं मानते थे। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए, ऐसा हमारे गुरु महाराज ने कहा है। तो साधु महात्मा जो संत हैं, सच्चे संत हैं, वो कहते हैं जाति पाति की कोई बात नहीं है, हरि को भजे सो हरि का होई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, यहाँ न पक्षपात कछुरा कहूँ, वेद पुराण संत मत भाखूं। कहते मैं पक्षपात नहीं रखता हूँ और जो कुछ भी मैं कहता हूँ वह संत मत की बात कहता हूँ। सज्जनों, एक और प्रसंग जो चमत्कारिक प्रसंग है आगे मैं सुनाना चाहूँगा और बाबा देवी साहब का वो संस्मरण है। देखिए, बाबा देवी साहब ने जो चमत्कार किया है, रोग से मुक्त किया है, उसी के विषय में मैं बताना चाहूँगा। एक बार बाबा देवी साहब गोरखपुर गए थे सत्संग प्रचार प्रसार के ख्याल से। उन दिनों वहाँ प्लेग का प्रचलन हो गया था, बहुत लोग मर रहे थे प्लेग के बीमारी से। होता क्या है कि गुरु महाराज अपने विचारों में लिखते हैं, गोरखपुर में प्लेग की बीमारी हो गई थी। एक शख्स जिसका पुत्र प्लेग रोग से पीड़ित था, वह बाबा देवी साहब के पास आया और उसने अपने पुत्र के निरोग होने के लिए बाबा साहब से आशीर्वाद मांगा। बाबा साहब ने उसे आज्ञा दी कि कुछ ऐसी चीज ले आओ जो वह खा सके। वह गया और धान का लावा ले आया। बाबा साहब ने धान के लावे के कुछ दाने को अपने हाथ में ले लिया और अपनी आँखों को बंद करके कई सेकंड चुप रहकर अपनी आंखें खोली और लावे को उसे देकर आज्ञा दी कि जाओ अपने लड़के को खिला दो। वह शख्स चला गया। दूसरे दिन उसने फिर आकर प्लेग रोग से पीड़ित अपने भतीजे के लिए आशीर्वाद की याचना की। बाबा साहब ने उससे पूछा, तुम्हारे बेटे का क्या हाल है? तो उसने सविनय उत्तर दिया, वह तो रोग मुक्त हो गया। बाबा साहब ने फिर उसी प्रकार उसे आशीर्वाद के लावे दिए। सज्जनों, यह बाबा देवी साहब का चमत्कार था कि प्लेग की बीमारी को बाबा साहब ने अपने सिद्धि से, शक्ति से उसको ठीक कर दिया। जो बेचारा मरने वाला था उसको उन्होंने जीवन दान दिया। इस तरह से हमारे बाबा साहब थे। बहुत सी कहानियाँ बाबा साहब की है जो गुरु महाराज कहा भी करते थे। और इस संस्मरण जो बाबा देवी साहब के संस्मरण वाली पुस्तक है जो कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने लिखा है, उसमें है। उन्हीं पुस्तकों से इन घटनाओं को मैं सुना रहा हूँ, संस्मरण को बता रहा हूँ। सज्जनों, अब आगे मैं और संस्मरण बाबा साहब का सुनाना चाह रहा हूँ। सन 1911 ईस्वी में इस जिले के 11-12 सत्संगियों के साथ मैं बाबा साहब के पास मुरादाबाद गया। मैं कहने का मतलब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कह रहे हैं कि मैं मुरादाबाद गया। अब देखिए होता क्या है, संभवतः एक सप्ताह तक उनकी सेवा सत्संग में उपस्थित रहा। इस वर्ष मैं वहाँ सत्संग में 2 नौजवान सत्संगी महाशयों को
अति मधुर स्वर से तुलसीकृत रामायण का पाठ करते तथा आध्यात्मिक भजनों को गाते देखा। गुरु महाराज ऐसा कह रहे हैं। उनमें से एक का नाम श्री रघुनंदन प्रसाद जी और दूसरे का नाम श्री फकीर चंद जी था। तो एक दिन दोपहर में श्री फकीर चंद जी बाबा साहब के पास आए, जिनकी तमाम देह में पितंगिया के चकते निकले हुए थे। तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, फकीर चंद तुम्हारी देह में ये क्या हो गया? तो फकीर चंद ने उत्तर दिया, हुजूर मेरी देह में आज ही ये चकते निकल आए हैं। बाबा साहब ने उनको पास बुलाकर उनके शरीर पर 3 बार फूंक मारी। फूंकते ही उनके शरीर पर के सब चकते बिला गए, समाप्त हो गए और उनको नशा सा मालूम हुआ। इस कारण ये 2 घंटे तक घोर निद्रा में वहीं सोए रह गए। सज्जनों, ये मैं नहीं, गुरु महाराज अपने संस्मरण को जागिर कर रहे हैं, बता रहे हैं बाबा देवी साहब के विषय में कि जो फकीर चंद थे उसको चत्ता बीमारी हो गया था। तो बाबा साहब अपने करीब बुला करके अपने सिद्धि शक्ति से उसको फूंक मारते हैं शरीर में, देह में। जैसे ही फूंक मारते हैं तो बेचारा बेहोश हो गया और लगा कि कोई नशा आ गया है, लेकिन वो शक्ति थी। तो ऐसा फूंक बाबा साहब का था कि जो भी चकता था उसी समय तत्क्षण वो समाप्त हो गया और रोग मुक्त हो गए। ऐसे हमारे बाबा देवी साहब थे और सिद्ध पुरुष थे, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है और माना भी है। गुरु महाराज की बात आप लोगों को सुना रहे थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1912 ईस्वी की बात है, जो भागलपुर में प्लेग हो गया था और मायागंज के भी लोग भाग गए थे। इस पर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं सो सुनिए बाबा साहब के विषय में। सन 1912 ईस्वी में बाबा साहब के इस भ्रमण भागलपुर से ही संग मैं चल रहा था। मायागंज के लोग मोहल्ले में प्लेग के कारण अपने अपने घरों को छोड़कर बगीचों में झोपड़े बनाकर रहते थे। मोहल्ला खाली पड़ा था। जब बाबा साहब सत्संग मंदिर में पहुंचे, उन्होंने उपर्युक्त बाबू राजेंद्र नाथ सिंह जी को बुलवाया और उनसे कहा कि मोहल्ले में प्लेग होने के कारण तुम भी घर छोड़ करके बगीचे में चले गए, क्या देवी मर गया है? अब क्या था, अब तो मोहल्ले के सब में आ गए और दूसरे सब लोग भी झोपड़ों से मोहल्लों में आ गए। फिर मायागंज भागलपुर सत्संग मंदिर में कई दिनों तक ठहर कर और सत्संग कराकर बाबा साहब चले गए। तो देखिए सज्जनों, बाबा साहब ने जो हिम्मत दिया, जो आश्वासन दिया, जो ढाढ़स दिया श्रीमान राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को, अरे देवी क्या मर गया है जो तुम लोग भाग रहे हो प्लेग के डर से? क्योंकि सच में ही संतों ने कहा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। सदगुरु तो वैद्य के समान होते हैं और यहाँ तक संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि जो न करे लकीर असो करे फकीर। और एक वाणी में मैंने पढ़ा है, जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है। जब पूरे मुर्शद मिल जाते तो बात खुदा से होती है। खुदा से बात कराने वाले हमारे बाबा देवी साहब थे, जिनकी ये कहानियां आप सुन रहे हैं, जो परमाराध्य सदगुरु महाराज बतला रहे हैं अपने विचार के अनुरूप। जो किताबों में प्रकाशित हुआ है उसी को मैं सुना रहा हूँ। तो बातें तो बहुत सारी हैं, मैं आप लोगों को इतना ही सुनाया और आप लोग जानते भी होंगे सज्जनों बाबा साहब के विषय में कि बाबा साहब और गुरु महाराज का जो संबंध है, ऐसा भी सुना जाता है कि कहते थे कि लाला तुम्हारा और मेरा संबंध इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का है। तो इस तरह से बाबा साहब और गुरु महाराज का संबंध रहा है। गुरु महाराज बहुत बार बाबा साहब से मिले जुले और उनसे बातचीत भी हुई।
एक प्रसंग और बता देना चाहता हूँ। जब बाबा साहब के पास गुरु महाराज गए थे तो बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारे पास जो पहले वाले गुरु थे उनकी कोई किताबें हैं? तो एक छोटी सी कोई किताब थी जो कि दरिया पंथ की पुस्तक थी। तो गुरु महाराज ने कहा था हाँ हुजूर है। तो बोले कि उसको पढ़ो। तो गुरु महाराज किताब पढ़ने लगे। अब बाबा साहब लेट गए और तुरंत ही खर्राटा लेने लगे। गुरु महाराज के मन में हुआ कि बाबा साहब अब सो गए हैं तो अब क्या पढ़ेंगे, किसको सुनाएंगे। तो पढ़ना बंद किए। जैसे ही बंद किए तुरंत बाबा साहब कहते हैं अरे पढ़ना क्यों बंद किया, तुम यहाँ तक पढ़ा है ना, इसके आगे पढ़ो तुम। देखिए बाबा साहब किस निद्रा में थे, शायद वो योग निद्रा में होंगे, क्योंकि योग निद्रा में जो रहते हैं वो सब जान जाते हैं, वो सोते नहीं हैं। आंख भले पलक भले ही गिरा हो, आंख बंद दिखता हो, लेकिन वो योग निद्रा में रहने वाले कहते हैं कि सब कुछ जानते हैं। तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जैने परे, जो सबरी माता योग पावक में अपने शरीर को छोड़ी थी, उस तरह के योगी थे हमारे बाबा देवी साहब। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तय योगी। जो योगी होते हैं वो सोते जरूर हैं लेकिन निद्रा तज करके सोते हैं। ऐसे हमारे थे बाबा देवी साहब और ऐसे चमत्कारिक थे हमारे बाबा साहब, जिनका जन्मदिन कल हम लोग मनाएंगे और दिल्ली आश्रम में हम लोग मनाने जा रहे हैं। सज्जनों, हम एक बात और बता देना चाहते हैं। तुलसी साहब इस संसार में जो आए थे 1763 ईस्वी में आए थे। 80 वर्षों तक इस पार्थिव पिंड में स्थूल शरीर में रहे थे। और हमारे जो बाबा देवी साहब जो आए थे 1841 ईस्वी में आए थे और 19 जनवरी 1919 को परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे, निर्वाण प्राप्त किए थे। तो इनका जो रहना हुआ था लगभग 78 वर्ष। हमारे जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इस संसार में आए थे, वो आए थे 1885 ईस्वी में और 1986 ईस्वी में शरीर छूटा था। लगभग 101 वर्ष ये रहे थे हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज। तो 101 वर्ष तक गुरु महाराज रहे। और गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जो आए थे 1920 में आए थे और 2007 ईस्वी जून में शरीर छोड़े थे। तो इनका लगभग 88 वर्ष होता है। तो तुलसी साहब 80 वर्ष रहे, बाबा देवी साहब 78 वर्ष रहे और गुरु महाराज 101 वर्ष रहे और हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज 88 वर्ष रहे। इन महापुरुषों ने जो योगदान दिया है हम जीव कल्याण के लिए, जो इन्होंने समय दिया है, इतने वर्षों तक जो शरीर में रहे, जो हमें साधना सिखाया, योग सिखाया, भक्ति सिखाया, समता भाव सिखाया, मिलकर के रहने के लिए सिखाया, स्वावलंबी जीवन सिखाया, समाज को एकत्रित करने के लिए सिखाया, हम समाज में शांति सुख चैन की बंसी बजाने जो सिखाया, इन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं कोटि से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देता हूँ। जो मैंने आपको सुनाया उस संस्मरण पुस्तकों में भी था, उससे भी सुनाया, कुछ हम अपने स्मरण आधार पर कह दिए। सज्जनों, अब कल जो भी मेरे स्मरण में रहेगा मैं दिल्ली आश्रम में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करूँगा और संभवतः YouTube पर डालूंगा, आप श्रोताओं को फिर सुनने को मिलेगा। तो श्रोताओं, जय गुरु श्री सद्गुरु महाराज की।